अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यहाँ पर वही काम हो रहा है जो ऑलमोस्ट सबके घर में ईद से पहले होता है, तो वही हमारे घर भी हो रहा है। यहाँ हो रही है फ्रीज़र की सफाई और इतनी इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी, तो इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले खोल कर रख दिया था और मैंने कोई छुरियाँ इसमें नहीं मारी थी, कुछ भी नहीं किया था, बस इसको ओपन करके रख दिया था। और इतनी गर्मी थी, आपको पता है गर्मी किस कदर हो रही है, तो ये खुद ही मेल्ट होकर खुद ब खुद ही ना गिरना शुरू हो जानी थी। तो इसके जो रैक थे ना वो बर्फ़ के अंदर फंसे हुए थे, तो अभी वो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि अगर मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करती तो आपको पता है फिर वो ज़्यादा कूलिंग का नहीं, गैस वगैरह का जो है सॉरी इशू हो जाता है। तो इसलिए मैंने फ्रीज़र को इसकी मर्ज़ी पर छोड़ा और फिर जब टकाटक बर्फ़ गिरना शुरू हुई नीचे, उसके बाद मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया था और ये मेरे हाथ से हो गया था दोबारा से बंद। इसलिए इसको मैंने फिर दोबारा रीओपन किया और अब थोड़ी देर के बाद इसकी सफाई करके रख देंगे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो था मैंने जो काम किया था वो था मशीन लगाई थी, क्योंकि ईद के 3 डेज़ जो थे वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना बिज़ी गुज़रने थे। तो इसलिए थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा चलो हाथों हाथ वो भी धो लेते हैं। और इस वक़्त जो थी सिचुएशन किचन की कुछ इस तरह की थी कि बहुत ज़्यादा बिखेरा हुआ था। और मैं बना रही थी चिकन। चिकन जो था वो जस्ट फ्राई करना था, थोड़ी-सी ग्रेवी रखनी थी। उस साइड पे लॉन्ड्री साइड जो है छोटी-सी है बिल्कुल, वहाँ पर कपड़े धो रहे थे। और यहाँ तहरीम अपने लिए निकाल रही थी फ़ाल से। और हमारा जो फ्रीज़र था वो देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। जो चीज़ें थी जिसमें ये मलाई वग़ैरह मैं जमा करती रहती हूँ बच्चों के लिए नहीं, मतलब ये होता है कि वो फिर इसका घी वग़ैरह जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ बिल्कुल हमारा जो फ्रीज़र था वो साफ़-सुथरा हो गया था। अब ये इस तरह खाली था कि बस गोश्त आ जाए और धड़ाधड़ इसमें रखना शुरू कर दें। तो साफ़-सुथरा हो गया था और चटनी जो थी वो बनाकर मैंने रखी हुई थी, पुदीने की चटनी जो कि रायते में यूज़ होती है। यहाँ पर मैं तहरीम को लेकर आई थी हेयर स्टाइल उसका चेंज करवाने के लिए, कटिंग करवाने के लिए। उसकी लेंथ जो थी वो ये थी अभी जो आपके सामने है, बिफ़ोर और आफ्टर आप देखिएगा। इस तरह के तहरीम के बाल हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा हल्के थे और कोई मतलब ना लुक नहीं आ रहा था। कहीं बच्चियाँ जाती हैं घूमने फिरने ये तो वो चोटी वगैरह बनानी पड़ती थी, तो वो मुझे भी नहीं अच्छी लगती। मैंने कहा चलो पूरी लाइफ पड़ी है बाल लंबे करने के लिए, तो क्यों ना इसका लुक चेंज किया जाए। तो हम लोग आए थे पॉलर। मैंने जो है यहाँ से आईब्रोज़ वगैरह करवानी थी और फेशियल करवाना था, वो भी मैं साथ-साथ करवा रही थी और साथ ही तहरीम की हो रही थी कटिंग। इनके बाबा जो थे वो हमें छोड़कर चले गए थे और यहाँ तहरीम जो है ये जो पॉलर है ना ये हमारा बहुत पुराना पॉलर है। मतलब तहरीम जो थी यहाँ पर बचपन में आया करती थी और इसी पॉलर से ही कटिंग वगैरह करवाया करती थी। तो बॉब कटिंग का मैंने सोचा था, बॉब कटिंग फिर जो पॉलर वाली है मेरी फ्रेंड, उन्होंने कहा कि बॉब कटिंग जो है वो सूट नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई एक अच्छी-सी कटिंग करती हूँ जो अच्छी भी लगे और मतलब लुक भी ना एक अच्छा आए, तहरीम का जो फ़ोरहेड है वो भी कवर हो जाए। कटिंग जो थी वो मैंने भी करवानी थी, क्योंकि मेरे बाल भी ना बहुत मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बिल्कुल भी बाल इस तरह के हैं नहीं कि कोई हेयर स्टाइल वगैरह बना सके। तो मैंने सोचा कि मैं यही वाली कटिंग, लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे, तो मुझे ज़्यादा लेयर कटिंग पसंद है। तो मैंने लेयर्स का कहा था कि लेयर्स कटिंग जो है वो अच्छी भी लगेगी। तो ये है कि उससे थोड़े से बाल थिक भी लगते हैं, एक लुक भी आता है। अभी बिल्कुल इस तरह के थे, बिल्कुल रूखे-सूखे से। तो यहाँ तहरीम का ये वाला जो लुक था वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और बिफ़ोर आपने देखा ही था और ये था आफ्टर लुक और इतना प्यारा इसका चेहरा लग रहा था। बिल्कुल अब पहले ये ना अम्मा-अम्मा सी लग रही थी, बड़ी-बड़ी सी लग रही थी और अब जैसे ही ये कटिंग हुई तो इतना प्यारा सा लुक निकल कर आया था। तो चेहरा भी इतना छोटा-छोटा सा लग रहा था, मतलब ये ना बच्ची-बच्ची सी लग रही थी। तो मैं भी देखकर हैरान हो गई थी। पॉलर वाली ने वाक़ई बहुत ही क्लास की कटिंग की थी। इसके बाद तहरीम को हमने छोड़ा था घर और मैं जा रही थी बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। इस बार जो है हमारी शॉपिंग बहुत बहुत ज़्यादा लेट हुई थी, बहुत लेट, मतलब चाँद रात का ये व्लॉग है, आपको ईद पे जाके देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल पे हमने डलवाया था पेट्रोल और फिर मैं गई थी करीम ब्लॉक। जिस तरह कराची में करीमाबाद है तो यहाँ पर करीम ब्लॉक मार्केट है, बहुत बड़ी, उतनी ही बड़ी है, मतलब जितना हमारा करीमाबाद है ना कराची में वैसी ही है। तो यहाँ से मैंने लिए थे बच्चों के कपड़े। यहाँ पर ना सिर्फ शर्ट्स थी। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा 2-4 दुकानों पे घूम कर देखा, शर्ट्स थी, स्टफ़ अच्छा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना फिर शर्ट्स ही ले ली जाएँ। साथ ही साथ इसकी मैचिंग वगैरह की जो थी, निक्कर हुक कर लें या फिर ट्राउज़र कर लें या जीन्स कर लें, वो सब जो है कॉटन में और बनियान स्टफ़ में सब जो है वो मिल रहे थे। कुर्ता मैंने बुरहान का नहीं लिया था,
गर्मी का जो हाल है उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत लाइट लाइट से कपड़े जो है वो मांगते हैं। तो ये रखे हुए थे, सामने जो थी वो शर्ट्स थी और यहाँ जो ये साइड जो थी ना ये ट्राउज़र थे। मतलब वहाँ से शर्ट ले लें और मैचिंग करके ट्राउज़र ले लें। तो ये ब्रांड की शॉप थी, ब्रांड पे भी ये हाल था, बाहर भी ये हाल था, सेम था। प्राइस भी कुछ इस तरह अप एंड डाउन नहीं थी, थोड़ा बहुत 19 या 20 का फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो ये था कि स्टफ़ मुझे पसंद आया था, तो इसलिए मैंने फिर देर नहीं की और यहाँ से दोनों भाइयों के मैंने कपड़े ले लिए थे। और अब रह गया था सिर्फ तहरीम का इशू। तो तहरीम के लिए जो है वो मुझे कुर्ती स्टाइल चाहिए था, वो भी मुझे इस तरह नहीं चाहिए था कि बहुत ज़्यादा भरे हुए कपड़े हों। अच्छा, ये पहले मैं समझी थी कि ये ना लेडीज़ है ना, तो इसमें थोड़ा-सा बड़ा साइज़ जो है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे ऑल कलेक्शन जो है वो बॉयज़ की है। मुझे ये लेडीज़ लगा था लेकिन ये लेडीज़ नहीं था, मतलब बेबी नहीं था, बाबा था। ऑल कलेक्शन जो थी वो बॉयज़ की ही थी यहाँ पर। फाइनली यहाँ से मैंने बच्चों के कपड़े ले लिए थे और गर्मी से था बहुत 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 ज़्यादा बुरा हाल। मेरे हस्बैंड और बानी तो बाहर ही खड़े रहे, उनको मतलब ये था कि हम बस मोटरसाइकिल से नहीं उतरेंगे, बस जो लेना है जल्दी जल्दी लें। फिर मैंने भी बहुत जल्दी शॉपिंग की क्योंकि चाँद रात की शॉपिंग करना मेरे लिए भी एक अज़ाब बन रहा था। घर पे भी इतने ढेर सारे काम थे और गर्मी, उफ़! ठंडा-ठंडा पानी पीने का दिल चाह रहा था, तो हस्बैंड ने यहाँ पर पिलाया था मुझे लेमन सोडा, क्या कहते हैं इसको, सिर्फ़ सोडा कहते हैं, जो भी कहते हैं, बहुत मज़े का था। ये थी लास्ट लुक मेंस एंड किड्स, इस शॉप से मैंने लिए थे बच्चों के कपड़े। इतनी गर्मी होने के बावजूद बाज़ारों में इतना ज़्यादा रश हुआ हुआ था, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे कोई ख़ास शॉपिंग, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नहीं करनी थी, जस्ट क्योंकि मैंने मीठी ईद पर ही कर ली थी काफ़ी शॉपिंग। तो इस ईद पर तो मेरा कोई प्लान नहीं था, वो भी बस बच्चों ने कहा और अम्मी भी कहने लगी कि नहीं, एक-एक सूट और लेकर आओ। तो वो फिर मैं लेने निकली थी, वरना मेरा मार्केटों में आने का कोई भी प्लान नहीं था। घर पे ही मेरा था कि बस घर पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे और जो छोटे-मोटे काम हैं यहाँ हो रहे थे। हम पसीने में शराबूर खड़े-खड़े, और ये जो ठंडा-ठंडा सोडा था ये भी एक नेमत से कम नहीं लग रहा था। तो यहीं पर ये सब पी के हम लोगों ने अब घर की तरफ जाना था। घर पे भी ढेर सारे काम थे। क्या? क्या लेना है? इधर देखो, इधर देखो। हार्ट, अच्छा भाई, अच्छा। क्या लेना है? इधर नहीं, बोलने दें इसको। इधर देखो, क्या लेना है? हार्ट बनाओ। बाबा कहाँ गए? वो देखो इसको क्या लेना है। मुझे बीच चाहिए थी। गोली मारे। सुना है, हमने भी सुना है। चॉकबार लीजिएगा मेरे लिए, चॉकबार ले लें बस ठीक है, आ जाए। नहीं, लास्ट टाइम भी लेके गए थे। मैं तो बैठूंगा नहीं, रखो उधर, चलो जल्दी करो। नहीं, पिटाई लगेगी। मार्केट से फ्री होकर यहाँ हम आए थे बेकरी से लिया था हमने आइसक्रीम्स ली थी घर के लिए, बच्चों के लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली थी, नाश्ता वाश्ता लिया था। और अब हम लोग जा रहे थे घर जाकर जो है वो शॉपिंग वगैरह दिखानी थी सबको। फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे घर। मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने अंदर कर ली थी क्योंकि अब कहीं बाहर जाने का मेरा इरादा अभी फ़िलहाल नहीं था। हो सकता है तहरीम वगैरह भी किसी काम से जाना पड़े। नानू को दिखाओ, अपना वाला दिखाओ। ये देखिए, ये वाला बुरहान का है, ये भी प्यारा है ना आंटी, कैसा लगा आपको? और ये बुरहान का जो है ना, ये वाला ट्राउजर है। और स्टफ अयान वाला अच्छा लगा आपको? और ये जो है ना स्टफ जो है ना अम्मी, स्टफ बहुत लाइट सा स्टफ है, देखिएगा। और ये तो अयान ने कह रही हूँ, बुरहान ने जिद करके ली। और सबसे प्यारा जो ड्रेस है वो है किसका है? हाँ जी, कटिंग प्यारी लग रही है। मैंने इसको छोड़ दिया था कटिंग करवा के, मैंने कहा आप ऊपर जाओ और हम लोग आगे बाजार जाए। मैं कह रही हूँ ना सबसे प्यारा तहरीम का है, तो वो ये देखें, ये वाला है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। खोलना आंटी, इसको ओपन करना। इसका ट्राउज़र भी मुझे इतना अच्छा लगा और कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के बहुत प्यारे लगे। बच्चों के स्टफ कैसा है ना, बहुत प्यारा है, क्योंकि बच्चों को तो गर्मी लगती ही लगती है।
ये देखो ज़रा कितना प्यारा है, नानों को दिखाओ। हाँ जी, वाह। दुपट्टा नहीं है? नहीं वो आप दे रहे हैं। स्टॉलर है वो कह रहे हैं आम दे देना। चादर ये ट्राउजर प्लाजो 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 बना हुआ है। हाँ ट्राउजर पे भी देखो वर्क हुआ हुआ है। और ट्राउजर दिखाओ, नीचे तो रखो ट्राउजर। देखिए ट्राउजर पे भी काम हुआ, बल्कि प्लाजो ही कह लें। आप सही कह रही हैं, प्लाजो ही है। लगाओ तहरीम, साथ लगाओ। इधर देखो। हाँ पास आओ ना। कलर कैसा लग रहा है अम्मी इसके लिहाज से, है ना? अच्छा है ना? धानी कलर। धानी कलर कहते हैं इसको। अच्छा मेहंदी कलर, धानी कलर। छोड़ो, तो ये कह रहा मुझे रोटी दीजिए। डांस कर रहे हो? मैं बनाऊँ लोग आपका? कौन सा कलर है ये? सारी धानी मार। हम लोगों ने ये नींबू भी लिए। नींबुओं का साइज तो देखें ज़रा, इतने बड़े बड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वो हैं क्या, माल्टे, खटियाँ खटियाँ खटियाँ, पता नहीं क्या कह रहा था। खटियाँ यहाँ पर बोलते हैं ना पंजाब साइड में। हम तो ये कहते हैं अमरूद। हाँ अमरूद लग रहे थे ये। तो सबसे बड़ा वाला साइज़ तो ये मुझे लग रहा था। इतने इतने बड़े साइज़ के नींबू। जो सही नॉर्मल साइज़ है वो ये वाला था, लेमन का, है ना? लेकिन नहीं, सबसे बड़ा ये लगा। ये तो बड़ा वड़ा पाव है। हाँ वड़ा पाव भी मिल रहा था। फातिमा रात को खाने चलेंगे। हाँ मम्मा जी मुझे बहुत पसंद है इंडियन फूड कहते हैं। और गाइस खड़े मसालों के साथ साथ गाइस यहाँ पर मैं दूसरे मसाले जो होते हैं हरे मसाले, वो भी मैं पहले ही मंगवा चुकी थी, जिसमें था ये अदरक, लहसुन और छोटी मिर्चें, टमाटर वगैरह। ये वो सब जो है वो मेरे हस्बैंड लेकर आ चुके थे। और इन दिनों जो था इन चीज़ों को जो है वो आग लगी हुई थी। ये कहूँगी आग लगी हुई इसलिए कह रही हूँ कि हाथ भी नहीं लगा सकती। जब किसी चीज़ को आग लग जाए ना तो वो होता है ना कि हम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो वो वाला हिसाब था कि वाकई इन चीज़ों को आग लग चुकी थी, इसलिए हाथ लगाना बहुत मुश्किल था। तो बड़े बड़े जो हैं वो जो लगा सकते थे हाथ आग लगी हुई चीज़ों को। गाइस अब मैं यहाँ पर तो गाइस मैं यहाँ पर अब खीर के चावल निकाल रही हूँ। और यहाँ मैंने हाफ़ कप लिए हैं चावल। इनको पीस कर रखने हैं या फिर थोड़ी देर भिगोने हैं, जो भी मेथड होगा वो आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने लिया है लजीजा खीर मिक्स का पैकेट, और ये हैं आमंड जो कि मैं लेकर आई थी। और यहाँ है फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क इसलिए ले रही हूँ कि क्रीम मिल्क जो है ना उसकी खीर बहुत ज़्यादा थिक सी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। खुला दूध अगर हम लेंगे तो उसकी ज़रा पतली पतली बनती है और बहुत बहुत देर तक पकाना पड़ता है ना उसको। तो इसलिए ये फुल क्रीम मिल्क लिया है। कितना लीटर है ये? 1 लीटर है। हाँ ये 1 लीटर है। 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क और एक खीर मिक्स का पैकेट आमंड है, और साथ में चावल डालेंगे तो हम खीर तैयार करेंगे। खीर जो है वो मैं नाइट में ही तैयार करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हम लोग जो है वो खीर वगैरह बना सकें, क्योंकि ज़ाहिर कुर्बानी वगैरह का चक्कर होगा। और अभी तो हम लोगों की जानवर देख देख के खुश हो रहे हैं। अगले साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें भी देगा तो हम भी कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ ना चावलों को थोड़ा सा पीसा था, बिकॉज़ चावल फिर जो है वो मोटे मोटे जो है वो मुंह में आते हैं, वो खीर में ना फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए थोड़े से बारीक जो होंगे वो जल्दी पक भी जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर चावल जो हैं वो मैंने बारीक से पीस लिए हैं। और अब जो है इसकी प्रिपरेशन हम करेंगे, तैयारी करेंगे खीर की। देखें इतने ही बारीक किए हैं अगर आपको नज़र। और ये जो मेरे हाथों पे लगा है ना, ये मैंने अपनी खालों को किया है डाई, हेयर कलर किया है, तो वो मेरे हाथों पे भी लग गया। इस वाले हैंड पे भी लगा है और इस वाले हैंड पे भी लगा है सारा कलर। वो वाली कौन दिखाइएगा? हाँ कितने की है? 100 रुपये की है। कलर वाली है। कलर नहीं आया तो पैसे वापस। अच्छा ये अचार निकाल के देना। ये रहा रायता और ये रहा, और निकालो चार। ये रहा अचार। नहीं काफ़ी है, आ जाए। यहाँ पर अब चल रही थी बर्गर पार्टी। बर्गर जो है वो वाले नहीं थे, हैं क्या कह रहे हैं? चांद रात की। आप चुप कर जाएं। और तहरीम की वजह से आए हैं, क्योंकि तहरीम ने खाना नहीं खाया था और खाना आज बनाया भी नहीं था, क्योंकि मेरे बाज़ार वगैरह के चक्कर बहुत ज़्यादा थे, इसलिए बना ही नहीं सके थे। टाइम हो रहा है इस वक्त, क्या टाइम है, क्या हमारी दीवार का हाल देखें ज़रा क्या हुआ है। टाइम है 1:10 और यहाँ खा रहे हैं बर्गर। उसके बाद तहरीम साहिबा को मैं लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी आपको मैं? मेहंदी। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे बकरा बनवाना है। बकरा बकरा या बकरा? तब हम मेहंदी लगवाएंगे। वो गाना सुने? लेकर आओ फातिमा, जल्दी से जल्दी लेकर आ जाओ ट्रे। और उठें भाई आंटी, आइसक्रीम खा लें अपनी पसंद की जो जो खानी है।
अरे मोबाइल आ गया मेरे पाँव में, उठाओ, ये लो, पकड़ो जल्दी से, ट्रे लेकर आओ जल्दी। नानो लेकर आ गई हैं, ये ले भाई, रखें, पकड़ें, निकालें जल्दी, बनी बैठ जाओ। चॉकबार जो थी ना, वो मैंने ली थी अपने लिए। बुरहान, आपके पैरों का हाल देखो क्या हुआ है। कोई बात नहीं होता, चलता है। अच्छा, कोई बात नहीं होता है, होती नहीं होगी। भाई सो रहे हैं ना, इसलिए नानू कह रही हैं आराम आराम से बोलो। नानू क्या कह रही हैं? नानू क्या कह रही हैं? दा, दा। अब आज लीसा बन गई गाइस, पक्का। लीसा बन गई। ये वाली कौन सी है? स्ट्रॉबेरी वाली है? यस। ये मैं खाऊंगी। गाइस, यहाँ रात के बज रहे हैं 3 और चांद रात है। तहरीम को मैंने ये मेहंदी लगाई थी क्योंकि पार्लर वगैरह से मैं लगवा नहीं सकी थी, बाज़ार में बहुत रश था और गर्मी का जो आलम है वो उसमें तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी कि मैं बाज़ार जाके, खांसी हो रही है बुरहान को, कि बाज़ार जाके लगवाऊँ। तो इसलिए ये वाला डिज़ाइन जो था ये मैंने ख़ुद ने अभी भी लगाया था। किचन में थी, किचन से आके, और अब मैं दोबारा किचन में जा रही हूँ। और तहरीम की ज़िद थी कि इस वाले हैंड पर जो है ना वो क्या बनाना है, जानवर। कौन सा जानवर बनाना है? नाम लो ना। क्या पहले क्या कह रही थी? बकरा। वो भी बनाती हूँ। अच्छा चलो सीधा करो हाथ, ये भी जब ड्राई हो जाएगी ना फिर मैं बनाती हूँ आगे, ठीक है? कैप ऑफ, हाथ सीधे करो ना। लिखा हुआ क्यों दिखाना है आपने, क्यों दिखा रही हो? बस यहाँ एक टिक्की बनी है प्यारी सी, और यहाँ पे वही डिज़ाइन जो बनाया था वो बना है। और कौन जो है वो अच्छी खासी जो थी कलर वाली थी, क्योंकि मैं चेक करके लाई थी यहाँ पर, ये देखिए गंद सा मारा था मैंने, यहाँ चेक की थी। और बस पिन इसकी मैंने यहीं कहीं कर्टन में लगा दी थी, जो कि अब मुझे मिल नहीं रही। ढूंढो तहरीम कहाँ है। तो गाइस, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बना रही थी खीर। खीर जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओवरनाइट ही बना कर रखनी थी। सुबह वाला जो था चक्कर वो नहीं था, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मैंने दूध जो है वो बॉईल करने छोड़ना था, और उसके बाद जो है इसमें चीनी वगैरह और जो लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट था वो सब तो यहाँ बॉईल हो चुका था। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चावल, वो थोड़ी देर पकेंगे। मतलब ये था कि मुझे आज चांद रात जो थी वो काफ़ी, चांद रात देर तक ही जागना था। मैं सुबह हो जानी थी, तहरीम को मेहंदी वगैरह भी लगानी थी। एक हाथ पे जब ड्राई हो जाएगी, और यहाँ पर जब दूध बॉईल हुआ तो मैंने डाल दी थी उसमें इलायची, खुशबू के लिए। इलायची की बोतल जैसे ही खोली तो उसकी खुशबू वाकई बहुत तेज़ आ रही थी। उसके बाद जो है मैंने लजीज़ा खीर मिक्स का जो हाफ़ पैकेट था वो इसमें ऐड किया था, और खूब अच्छे से चम्मच जो है वो चला दिया था। खीर जो थी पक के वो थोड़ी सी जो है क्वांटिटी में कम हो गई थी, तो इसका मतलब ये था कि खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है। यहाँ लिया था चीनी का डब्बा बड़ा वाला, और उसमें से चीनी जो है मैं वो बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करती हूँ। तो गाइस, चीनी मैंने डाल दी थी खीर में, और अब यहाँ पर ये जो आलमंड हैं इनको मैं बारीक बारीक सा जो है वो कट करूँगी इनको, और थोड़े जो हैं वो गार्निशिंग के लिए चाहिए होंगे, जो ऊपर गार्निशिंग करनी है, और कुछ जो है वो इसी तरह जो है वो इस खीर में जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। तो अभी ये और पकेगी, थोड़ी सी और थिक होगी, जितनी थिक होगी उतनी अच्छी लगेगी। गाइस, यहाँ पर खीर हमारी हो गई थी डन। खीर हैज़ बीन डन। खीर की जो कंसिस्टेंसी थी वो मुझे इतनी ही चाहिए थी, बिकॉज़ जब ये ठंडी होगी तो फिर ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इतनी ही कंसिस्टेंसी जो थी इनफ थी, क्योंकि खीर यहाँ तक थी तो पक के वो हो गई थी कम। इतना ही मुझे चाहिए था। अब ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे होगी ठंडी, उसके बाद होगी ये डिश आउट करने के बाद जो है वो फ्रिज में जाएगी, और ऊपर से इसकी ये होगी गार्निशिंग, और खीर हमारी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। किया था खाली, और ये बाद में खाई जाएगी। खाली देगची को खाने का मज़ा ही कुछ और है, और ये बाद में मैं खाऊंगी। और यहाँ पर हो चुकी है खीर डिश आउट, और होगी साथ ही इसकी गार्निशिंग। बड़ी प्यारी सी गार्निशिंग करनी है, और बस इसको रखना है हमने फ्रिज में।
ये था चांद रात का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। खुश रहें ढेरों खुशियों के साथ। आप सबको बकरीद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।